हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनविक क्लासेज। आज 30 सितंबर है। आज के जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स है इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को। विश्व हृदय दिवस 2021 की विषय क्या है? विश्व हृदय दिवस 2021 की विषय क्या है? ऑप्शन है यूज हार्ट टू कनेक्ट, यूज हार्ट टू थैंक द हेल्थ केयर प्रोफेशन, माई हार्ट योर हार्ट, शेयर द पावर। और इसका सही आंसर है यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व हृदय दिवस हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ रेजोंगला नामक पुस्तक लेखक कौन है? द बैटल ऑफ रेजोंगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुरेंद्र मोहन पाठक, दिनेश चंद्र, रविंद्रजीत सिंह, कुलप्रीत यादव। और इसका सही आंसर है कुलप्रीत यादव। इस बुक में 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 के मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जों को रोका जा सका। यह किस बटालियन ने लड़ा था? तो यह 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने चीनी हमले का मुकाबला किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर एशिया। और इसका सही आंसर है इंडिगो। यह कोड शेयर समझौता के अंतर्गत इंडिगो के 29 घरेलू मार्गों पर USA आधारित एयरलाइन के कोड को रखेगा। इससे इंडिगो के ग्राहकों को देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीफ सीजन 2021 से बाजरा को शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और इसका सही आंसर है हरियाणा। अब जानते हैं कि भावांतर भरपाई योजना है क्या। तो इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा तय की गई कीमत से कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मुआवजा मिलता है। तय कीमत में जो सरकार कीमत तय करती है उससे अगर फसल कम बिका है तो उसकी मुआवजा सरकार देती है। इसके लाभ उठाने के लिए राज्य के किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। चलिए आइए हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ की लोकसभा की सीटें 10 है और राज्यसभा की सीटें 5 है। और यहाँ के प्रमुख बांध ओट्टू बांध है जो घग्गर नदी पे है, और कौशल्या बांध है जो कौशल्या नदी पे ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाद्य तेल उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए ग्लोबोइल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला? ऑप्शन है उदित सिंघल, मोनिका जैन, दिनेश साहरा, केशव गुप्ता। और इसका सही आंसर है दिनेश साहरा। यह मध्य प्रदेश को भारत के सोया कटोरे में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने न्यूट्रेला, सनरिच, रुचि गोल्ड जैसे प्रतिष्ठित और घरेलू ब्रांड पेश किए हैं। ग्लोबोइला पुरस्कार 1998 में स्थापित किए गए थे। ये हैं दिनेश साहरा जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश से 4 नए हेरॉन TP ड्रोन खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, USA, रूस। और इसका सही आंसर है इजराइल। इसे शुरू में निगरानी और टोही मिशनों में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अंततः प्रोजेक्ट चीता के तहत सटीक हमलों के लिए मिसाइलों से लैस और अपग्रेड किया जाएगा।
चीता अब क्या है? तो चीता दुश्मन के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने के लिए ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए एक परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जुड़ीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाला पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुड़ीमा चावल की वाइन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। और इसका सही आंसर है असम। असम की डिमासा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? डिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाले चावल की वाइन जुडीमा जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। अब इसे बनाते कैसे हैं? तो चिपचिपे चावल को भाप में पकाकर और उसमें पारंपरिक जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाते हैं। इसे तैयार होने में 1 सप्ताह का समय लगता है और इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश को 2022 से 2027 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, जर्मनी, भारत। और इसका सही आंसर है भारत। भारत IAEA एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसमें चुन लिया गया है। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। IAEA का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर, 29 सितंबर। और इसका सही आंसर है 29 सितंबर को। और इस वर्ष का थीम है लोगों और ग्रह के लिए भोजन की हानि और बर्बादी को रोके। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2021 में आयोजित राइडर कप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। और इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये किसे हराकर जीता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप को 19-9 से हराकर राइडर कप जीता है। यह पुरुषों की गोल्फ प्रतियोगिता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जापान के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन है फूमियो किशिदा, योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे, यूरिको कोइके। और इसका सही आंसर है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री थे, अब जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आइए जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी मुद्रा जापानी येन है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी है और सबसे लंबी नदी सीनानो है। कौन सा है? सीनानो है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने हॉसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। और इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 27 सितंबर 2021 को कौन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना? ऑप्शन है जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नोल्ड। और इसका सही आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क या टेस्ला के CEO हैं, टेस्ला कंपनी के CEO हैं। और दूसरे पोजीशन पे हैं जेफ बेजोस। तीसरे स्थान पे लुई विंता के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। और चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं। और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक 5वें स्थान पर। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। थैंक यू।